नमस्कार, मैं बीना कुमारी। लोकसभा के अध्यक्ष बिरला साहब हो या उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब हो, विपक्ष को आंख दिखाना, विपक्ष को हर बात पर टोका टोकी करना, टीका टिप्पणी करना मानो इनका कर्तव्य बन चुका है, जिसे हम और आप सब देखते हैं। इसी क्रम में धनखड़ साहब एक कदम और आगे निकल गए। वो अब सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट पर ही टिप्पणी कर बैठे। दुनिया उम्मीद और आस पर टिकी है, ये हम सब जानते हैं, पर धनखड़ साहब किस उम्मीद और आस के भरोसे यह सब किए हैं? कहीं वो उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने के लिए तो नहीं, सत्ताधारी पार्टी के शीर्ष नेताओं को खुश करने के लिए ये सब कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर ही टिप्पणी कर बैठे, सुप्रीम कोर्ट को ही आईना दिखाना शुरू कर दिया। एक जमाना था जब जीएमसी बालयोगी जैसे भी लोकसभा के अध्यक्ष होते थे, जो सत्ताधारी पार्टी के सहयोगी होते हुए भी संविधान का साथ दिया, संविधान के साथ चले और वाजपेयी जी की सरकार एक मत से गिर गई। आज हम बात करेंगे बालयोगी जी, बिरला साहब और धनखड़ साहब में क्या अंतर है। वाजपेयी जी की 13 महीने पुरानी सरकार मात्र एक वोट से गिर गई थी। वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए को 269 मत मिला था, 269 मत मिला था, जबकि यूपीए को 270 मत। यह एक मत था उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री गिरिधर गोमांग का। गिरिधर गोमांग उड़ीसा के कोरापुट से सांसद थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद न तो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था और न ही गोमांग उड़ीसा विधानसभा का सदस्य बन पाए थे। तकनीकी रूप से गिरिधर गोमांग लोकसभा के सदस्य थे। विश्वास मत पर चर्चा के बाद जब मत विभाजन का समय आया तो एनडीए के तरफ से गिरिधर गोमांग के मत को लेकर विरोध दर्ज किया गया। लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी ने सलाह मशविरा के बाद यह फैसला लिया कि गिरिधर गोमांग इस सदन के सदस्य हैं, परिणाम स्वरूप वह भी मतदान कर सकते हैं। बालयोगी टीडीपी के सांसद थे जो वाजपेयी सरकार में सहयोगी थी। कहते हैं कि उन पर चंद्रबाबू नायडू के तरफ से भी दबाव बनाया गया, परंतु बालयोगी ने वही निर्णय लिया जो लोकसभा सचिवालय के रूल बुक में था। बाद में एक हवाई दुर्घटना में बालयोगी की मृत्यु हो गई। आज अगर गिरधर गोमांग वाली स्थिति हो और बिरला और धनखड़ जैसे सभापति हो तो क्या फैसला देंगे? यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। यह वह दौर था जब राजनीतिक व्यवसाय बनने की शुरुआती दौर में था, जिसका श्रेय भाजपा के प्रमोद महाजन और कैबिनेट पर घूस लेते बंगारू लक्ष्मण को दिया जा सकता है, पर तब भी मर्यादा और शर्म बची हुई थी। लोग समझ न जाएं, जान न जाएं, यह लिहाज बचा हुआ था। आज की तरह पूर्ण व्यावसायिक दौर नहीं था। आज जीएमसी बालयोगी जैसे निष्पक्ष, निर्भीक और निडर लोकसभा अध्यक्ष की चर्चा करना इसलिए जरूरी था ताकि आप आज के लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के आचरण की तुलना जीएमसी बालयोगी के महान व्यक्तित्व से कर सके। कितना फर्क है बालयोगी, धनखड़ और बिरला साहब के वाणी और कर्म में, संभवतः आप साफ साफ महसूस कर रहे होंगे। लोकसभा का अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति किसी दल का नहीं होकर पूरे संसद का, पूरे देश का होता है, पर बिरला और धनखड़ साहब का व्यवहार किसी संवैधानिक प्रमुख से ज्यादा एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की तरह है। आज इस चर्चा को शुरू करने का कारण धनखड़ साहब का वह भाषण है जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा लाल झंडी मिलने के बाद सरकार को वक्फ कानून के कुछ प्रावधानों पर कुछ दिनों तक रोक लगाना पड़ गया। बौखलाए हुए धनखड़ साहब न्यायपालिका का कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में अतिक्रमण बता दिया। अगर आप धनखड़ साहब से सहमत भी हैं तो उनसे एक सवाल पूछा तो जाना चाहिए कि आखिर ये नौबत आई क्यों? क्या धनखड़ साहब का व्यवहार बालयोगी के व्यवहार के आसपास भी है? जो व्यक्ति सदन की मर्यादा को खुद तार तार करता हो, जो नेता प्रतिपक्ष को भी बोलने नहीं देता हो, सत्ता पक्ष के बोलते समय उसे प्रोत्साहित करता हो, जिसका हर फैसला मोदी जी को खुश करने वाला हो, वह आदमी न्यायपालिका के उस फैसले को कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में अतिक्रमण मान रहा है जो मोदी जी के खिलाफ है। हो सकता है धनखड़ साहब सही हों,
पर मर्यादा तो सबने तोड़ी है, चाहे वो मीडिया हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो। धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध कविता है, आप अवश्य सुने होंगे, टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी है मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है, पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज्यादा। आखिर मर्यादा का पालन हो कहाँ रहा है? किसी को लोकतंत्र की चिंता नहीं है। सवाल अब भी वही है कि न्यायपालिका का हस्तक्षेप क्यों? क्या राज्यपालों का आचरण संदेह के घेरे में नहीं है? क्यों विपक्ष शासित राज्यों के राज्यपाल ही बिल रोक कर बैठते हैं? क्या सारी समस्या विपक्षी दलों के द्वारा शासित राज्यों में ही है? क्यों एनडीए शासित राज्यों के राज्यपाल बिल नहीं रोकते हैं? भाजपा शासित राज्यों के राज्यपाल मुख्यमंत्री के कार्य में हस्तक्षेप क्यों नहीं करते हैं? आखिर इन सवालों का जवाब धनखड़ साहब कब देंगे? धनखड़ साहब को राफेल और राम मंदिर का फैसला सही लगता है, इलेक्टोरल बॉन्ड गैर कानूनी है पर सजा किसी को नहीं मिला, वह फैसला उन्हें सही लगता है, पर वक्फ बिल के कुछ प्रावधान पर रोक क्या लग गई? धनखड़ साहब अपने आका को खुश करने के लिए अपनी संवैधानिक मर्यादा को लांघ गए। इसी लक्ष्मण रेखा को लांघना तानाशाही का लक्षण है। धनखड़ साहब जिस आस और उम्मीद से संवैधानिक संस्थानों पर हमला कर रहे हैं, वह उनको कभी नहीं मिल पाएगा, पर उनका प्रयास जारी है, चाहे उपराष्ट्रपति के पद की गरिमा तार तार क्यों न हो जाए, और वो कर भी रहे हैं। कर्तव्य सबको पालन करना पड़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद।